जरा सोच के देखिए, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। यह मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। 2011 केरल के श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों का खजाना निकलता है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, पर आज भी यहाँ की 6वीं तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस तिजोरी के दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ रहस्यमयी मंदिरों की बात करेंगे। रहस्यों की इस दुनिया में सबसे पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बने ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत मान्यताएं जुड़ी है। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, पर जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है। ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है और तो और इन चूहों से दूर भागने के बजाय इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं और इसलिए मंदिर के भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे गर्भगृह से लेकर मंदिर के रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं और इस मंदिर में चूहे के जूठे खाने को प्रसाद मानते हैं और इस प्रसाद को खाकर आज तो कोई बीमार नहीं हुआ है। इस मंदिर के नियमों के अनुसार यहाँ पैरों को उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब न जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैरों के नीचे आ जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा पैरों के ऊपर से गुजरता है तो उसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहों में कुछ सफेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इनके दर्शन हो गए तो ये एक सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहे हैं, आप चल रहे हैं और आपके आसपास चूहे हैं, क्या आप वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे? गुवाहाटी में बसा कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूदकर अपनी जान ले ली थी, तब शिव जी बहुत दुखी हुए थे। वो उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्र लगाने लगे, तो उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती देवी के शरीर को 51 भागों में काट दिया और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है। 3 दिन बाद देवी को नहलाकर मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। कुछ ऐसा कहते हैं कि यहाँ पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और ये मासिक चक्र वाली बात जो है ये गलत है। कई वैज्ञानिक के तथ्य ये भी हैं कि वहाँ की मिट्टी में भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है जो पानी में मिलकर लाल रंग उत्पन्न करता है। पर आप ही सोचिए कि अगर नदी का पानी लाल करना है तो कितने सारे सिंदूर की जरूरत है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी के आयरन से पानी का रंग लाल हो जाता है तो ये सिर्फ साल के 3 दिन ही क्यों होता है। जो भी हो, लोग इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर से मिले पत्थरों को काम्या सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों को वश में करने की ताकत है, इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय जिन्हें त्रिनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीजों और आवाजों से भर जाता है, क्योंकि इस दिन यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर
बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है और इस आरती के साथ यहाँ मंदिर इन लोगों की चीखों के साथ यह मंदिर गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते यह लोग भगवान को बुरा भला कहते हैं और ऐसा मानना है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती है। इस दौरान ये लोग मंदिर के दीवारों और खंभों पर लटक जाते हैं और कुछ लोग जमीन पर रेंगने लगते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर चली जाती है। सोचकर देखिए, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। उन्हें चीखते चिल्लाते लोगों की लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। और ये दृश्य कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ये थे भारत के कुछ मिस्टीरियस टेम्पल, जो कि एक बड़ी सी सभ्यता का छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।